हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है, जिसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं शिक्षक भर्ती में वो सारे दिए गए हैं। और उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस बुक की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट दिया गया है शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है छात्र। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया गया है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, या फिर सविद्या या विमुक्ति। यह किसने कहा था? यह कथन कहा था शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने। उसके बाद अगला है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें से शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। यह किसने कहा? यह कहा सुकरात ने। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, यह है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा? यह कहा था अरस्तु ने। उसके बाद अगला है एजुकेशन को ई प्लस डीको का संयोग कहा गया है, जिसमें कि ई का अर्थ है आंतरिक तथा डीको का अर्थ होता है विकसित करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकास करना। अब कोई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो शिक्षा का मतलब होता है आंतरिक शक्तियों का विकास करना। क्या होता है? आंतरिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइकिक अर्थ होता है। साइकिक अर्थ होता है आत्मा होता है। और साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, यह कहाँ पर लिखा हुआ है? यह है यजुर्वेद में। कहाँ पे? यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा कैसा विज्ञान है? एक नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक प्रकार की। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया गया है किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यह कहा था विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के तीन स्तंभ कौन कौन से होते हैं? शिक्षा के तीन स्तंभ शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के तीन क्षेत्र होते हैं, जैसे कि शिक्षार्थी, शिक्षण, शिक्षण प्रक्रियाएं और शिक्षण दशाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में है मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि होती है निरीक्षण विधि। कौन सी विधि? देखो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी विधियाँ? तीन विधियाँ दी गई यहाँ पे, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। अब इनके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि निरीक्षण विधि जो है उसका एक जैसे दो पार्ट है, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। उसके बाद विवरणात्मक विधि में पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि जीवन इतिहास विधि है, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक किस लिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? ज्ञानार्जन है। ज्ञान का अर्जन करना ही शिक्षण कहलाता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। क्या होता है? मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा था मॉर्गन ने। किसने? मॉर्गन ने। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। और मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? मनोविज्ञान से तात्पर्य है व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यह किसने कहा था? यह कहा था मैकडुगल ने कहा था। मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14 होती है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता इसलिए होती है बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान करने के लिए।
उसके बाद अगला पॉइंट इसमें से है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। यह किसका कथन, यह कहा था स्किनर ने। मनोविज्ञान है विध्यात्मक विज्ञान, निरीक्षण विधि में किया जाता है, दूसरों का अध्ययन किया जाता है इसमें से। और अगला इसमें पॉइंट है, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु होती है व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा, यह कहा था स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होता है बालक। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा, शिक्षा को द्विध्रुवी कहा था एडम्स, और दो ध्रुव बताए थे, एक शिक्षक होता है और दूसरा शिक्षार्थी होता है। शिक्षा के तीन ध्रुव कौन से हैं, तीन ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उसके बाद अगला सीम पॉइंट है, शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी किस देश के निवासी थे। तो जॉन डेवी जो थे वो थे अमेरिका के। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन न पूछ के, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो है शिक्षा को त्रिध्रुवी किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग जॉन डेवी ने कहा था। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है कि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन किया जाए, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन हो। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था, वो होता था उपनयन संस्कार से। और इसके बाद अगला पॉइंट सी में है, समावर्तन के समकक्ष संस्कार है, समावर्तन के समकक्ष जो दूसरा संस्कार होता है उसे बोलते हैं उपसंपदा। और अगला पॉइंट इसमें से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में, कहाँ पे, मकतब में। तो इसमें से जो पॉइंट दिए गए थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।